Hi friends, a very pertinent question, how to read A1 essays, very talked about thing, स्पेशली बाय दोज जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि A1 एसेस कैसे पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के सवाल लेकर आते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं भी जो इसको रिकमेंड करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, राइट। चलिए हैव ए लुक एट कि सबसे पहले तो ये समझना है कि वाई टू रीड। इट्स नॉट हाउ टू रीड A1 essays. Is my why clear? Why I am reading? So many of you must be thinking कि सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन आरसी की तैयारी करनी है इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। यस, लेकिन ऑब्जेक्टिव तैयारी करना है, बट तैयारी कैसे करना है? सो what is that clear to you? Let's make that understanding more profound before we dive into how to do it. Why is the most important thing? And it's not why to read A1 essay, it is why to read even. So CAT में अगर आप देखते हैं पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा बेस्ड है ऑन ग्लोबल कंसर्न्स, right? So it's not local concerns or your national concerns that are जो पैसेजेस के टॉपिक्स या पैसेजेस का कंटेंट होता है, ग्लोबल कंसर्न्स। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ से पढ़ें? क्या प्री नॉलेज होना उसके बारे में जो भी हमें पैसेज में पूछा जा रहा है या पैसेज में बताया जा रहा है, क्या प्री नॉलेज होना ज़रूरी है? सिंपल लॉजिक सेज कि जो पैसेज में दिया है क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, तो पहले से आपको उसके बारे में कुछ नहीं भी पता है तो चलेगा। वेल, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, योर अंडरस्टैंडिंग of the passage would be deeper and faster. Two things, deeper and faster. Faster is a key word here, right? तो क्या पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है? आई वुड से पहले से नॉलेज नहीं, बट पहले से एक्सपोजर होना ज़रूरी है। सो ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में आपकी एक्सपोजर कहाँ से हो सकती है? सो यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, बट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अगर आप इंडियन न्यूज़पेपर्स उठाएंगे, सो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर्स they would revolve around the concerns of India majorly. That's true, this is how it works. अगर आप अमेरिकन न्यूज़पेपर उठाएंगे तो अमेरिकन होंगे। तो क्या कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं? यस, बट उनको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, राइट? एवरी न्यूज़पेपर इट इज़ प्राइमरली टू सर्व देयर स्पेसिफिक ऑडियंस, राइट? वॉशिंगटन पोस्ट या कोई भी इस तरह का अगर आप देखते भी हैं तो उनका भी मेजर कंसर्न अपने लोकल या अपने जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए या स्पेसिफिक रीडर्स के लिए कहेंगे, उनके लिए वो न्यूज़पेपर्स हैं। मोर सो उनकी अवेलेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। सो हाउ टू गेट एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स? सो व्हाट टू डू? हेयर कम्स रीडिंग A1 essays, राइट? रीडिंग ऑफ A1 essays, बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत सारे एरियाज़ के बारे में एसेज मिलेंगे। मार्क माई वर्ड्स, क्या मिलेंगे? एसेज। हाउएवर जो कैट एग्जामिनेशन में फॉर्मेट है वो एसे फॉर्मेट नहीं है। दैट्स नॉट एसे फॉर्मेट, दैट्स मोर ऑफ एन आर्टिकल फॉर्मेट। दैट मीन्स यूजुअली A1 पर आपको जो एसेज मिलेंगे दे विल बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 2000 वर्ड्स से लेकर 6, 7, 8000 वर्ड्स तक के भी एसेज हैं। सो नथिंग लेस देन 2000 यूजुअली। सो डज इट वर्क? in the first go the understanding is that it doesn't work. So how to do? We'll see. बट पहले हम यही देख रहे हैं कि क्यों पढ़ना है। ग्लोबल कंसर्न्स का एक्सपोजर आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम दुनिया में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या चल रहा है वेरियस फील्ड्स में, टेक्नोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, इकोलॉजी में, बहुत सारे एरियाज़ में दुनिया में क्या चल रहा है, तो अगर उस पर बेस कोई भी पैसेज आएगा, it will be very difficult for you to comprehend the things.
and if you have the right kind of exposure, that works for you. So should we read it to gain knowledge? I would again use the word exposure. Why? Because it's not required that you read passage and start making notes of it and mug up certain words, terms and all those kind of things. Don't do that. हम देखेंगे कि उसको भी कैसे करना है. Primarily what we are looking at the exposure. Are we also looking at the other aspect, and that is speed of reading? जितना पढ़ेंगे उतना speed improve होगी? The answer is yes and no both. Yes and no both. CAT में you have a passage which is roughly 600, 700, 800 words. And if you have simple reading speed of about 200 words a minute, which normally students have, not more than that. So you will be able to read it in 3 to 4 minutes, not more than that. So is speed really that important? The answer is no. It's not that important. Why? Because CAT is going to ask you questions primarily upon the depth of understanding, not the length of passage, right? हाँ, पढ़ते पढ़ते स्पीड इंप्रूव होगी, यस, बट क्या स्पीड इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है? I would differ here. I would not tell you कि आपका टारगेट स्पीड इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बिकॉज इन नो वे यू कैन मेजर कि स्पीड तो आप मेजर कर सकते हैं, बट पढ़ने पर कितना समझ में आया वो कैसे मेजर करेंगे? वो नहीं मेजर कर पाएंगे. सो डोंट फोकस ऑन स्पीड. Improvement of speed is going to be something which is kind of a byproduct of your practice. More you read, the speed would improve. We'll also see कि speed को अगर आपको improve करना ही है, because examination is going to be time bound, तो फिर कैसे करेंगे, किस तरीके से करना है, right? Okay. So how to read से पहले why to read. So why to read is to have exposure of global concerns, and as a byproduct it will improve upon your speed also. What about vocabulary and all? Yeah, that's on the way. I'm not going to focus on that, because अगर आप read कर रहे हो, नए words आ रहे हैं, आप उनको learn कर रहे हो, तो वो तो एक normal course of action है ही, वो तो करना ही है, उसके बिना तो होगा नहीं. So vocabulary is like given, ये तो पार्ट होगा ही होगा, इम्प्रूव होना ही होना है, बट प्राइमरीली इट इज एक्सपोजर. इट इज एक्सपोजर टू ग्लोबल कंसर्न्स एंड एज बाई प्रोडक्ट स्पीड ऑफ रीडिंग इम्प्रूव होना, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना. आपके एफर्ट नहीं है, बट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, राइट? सिंपली सोच के देखिए कि आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक का आर्टिकल आता है, तो आपके लिए ईजियर साइड पर है. एक इंजीनियर है, उसके लिए हो सकता है कि टेक्नोलॉजी पर कोई टॉपिक आता है तो उसके लिए इजी है. बट सोच के देखिए, अगर फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी पे आता है या फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स पे आता है, तो कौन कर पाएगा? ये वही कर पाएगा जिसने फिलॉसफी का भी एक्सपोजर लिया है. तो आप कहेंगे कि सर जो बीए फिलॉसफी में है या फिलॉसफी सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, उनको फ़ायदा है. बट अगर वो फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी है फिर क्या होगा? या फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है तो क्या होगा? तब तो चाहिए ना ये सब एक्सपोजर. दिस इज वेयर द गेम लाइज. मोर ऑफ द एक्सपोजर, मोर नंबर ऑफ आइडियाज यू आर एक्सपोज टू, बेटर वुड बी योर अंडरस्टैंडिंग, एंड हेंस द स्पीड वुड improve. It's not by a trick, it's not by a method, it's by pure basic, right? So that's a reason that कि आपको पढ़ना चाहिए. Why to read? Again, A on essays, because that provides you a lot of variety, different areas, different topics and lot of exposure. और वो एक्सपोजर आपको अच्छा खासा एसेज की फॉर्म में मिलता है, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको जो है एक्सपोजर मिलता है. नाउ एक्सपोजर किस तरह का? क्या एक्सपोजर सिर्फ हमें नॉलेज बेस्ड एक्सपोजर है या ओपिनियन बेस्ड एक्सपोजर है? दैट मीन्स व्हेन आई से नॉलेज बेस्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरली
फैक्ट बेस्ड एक्सपोजर है या ओपिनियन बेस्ड एक्सपोजर है। फैक्ट बेस्ड एक्सपोजर कहाँ से मिल सकता है आपको? विकिपीडिया से मिल सकता है। प्लेन फैक्ट्स कोटेड है वहाँ पर ओपिनियंस नहीं है। तो क्या वो एक अच्छा सोर्स है? यस। अगर फैक्ट बेस्ड आपको कुछ लर्निंग चाहिए तो आप वहाँ पे जाइए, और ज़रूर जाना चाहिए। एवरी डे यू शुड विजिट दैट पर्टिकुलर साइट टू एक्सप्लोर थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप पढ़ रहे हो और आप थोड़ा सा और जानना चाहते हो, जानना चाहिए। आउट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी की वजह से आपको जाना चाहिए। अगर क्यूरोसिटी जनरेट नहीं हो रही है कुछ पढ़ने के बाद, आई थिंक द आंसर इज कि, या द क्रक्स इज कि फिर आपने पढ़ाई नहीं है, फिर आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आप क्यूरियस नहीं हो कुछ और जानने के लिए तो आपने फिर कुछ नहीं सीखा। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, व्हेन आई से इफ, यू शुड, तो आपको विकिपीडिया पे जाना चाहिए फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन के लिए। बट एऑन एसेज आर प्राइमरीली ओपिनियन बेस्ड एक्सपोजर। एंड कैट में जितने भी पैसेजेस हैं, जितने भी पिछले सालों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि ये सब ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस हैं। तभी हम इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस, तभी हम आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तभी हम क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस उस पर बना पाते हैं। जहाँ पर फैक्ट बेस्ड होंगे वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। वहाँ पर सिंपली येस नो टाइप के, या किस डेट में क्या हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे। सो डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ द नेचर जैसे कि कैट में आते हैं, वो कहाँ से बनेंगे? जब ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस होंगे। तो और ओपिनियन बेस आपको लॉट ऑफ वैराइटीज अवेलेबल ऑन इन द फॉर्म ऑफ एऑन एसेज। a lot is available, a lot is available। तो फिर पढ़ना कैसे है, क्या करना है, लेट्स उसके बारे में थोड़ा डाइव करते हैं, उसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ पैसेज ऑन एऑन, डू नॉट रीड इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी and do not try to make notes and do all those kind of things. Always try to break your reading in chunks. Break your reading in chunks. आपको पहले से ही पता चल जाता है कि पूरा पैसेज से समथिंग अराउंड 3000 वर्ड्स का पैसेज है। सो ब्रेक योर रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लोज टू 6 to 7 चंक्स। When I say 6 to 7 चंक्स, सो लगभग 400 से 500 वर्ड का एक चंक आप ब्रेक कर लीजिए, या इससे भी कम करें, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर। से 300 से 400 वर्ड्स का एक चंक, दैट मीन्स पूरे पैसेज को आप मेंटली लगभग 8 to 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ पैसेज कितनी है। कोशिश कीजिए बहुत बड़े बड़े एसेज मत पढ़िए। 3 to 4000 शुड बी काइंड ऑफ ए लिमिट। बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो वो आपका पर्पस सर्व नहीं करेंगे, राइट? ओके, सो वंस यू ब्रेक इट इनटू डिफरेंट चंक्स लाइक 3 to 400 वर्ड्स का चंक, रीड, यू विल सी कि 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। सो आफ्टर 3 to 4 पैराग्राफ्स टेक अ ब्रेक। ये स्मॉलर चंक है। व्हेन आई से टेक अ ब्रेक, ट्राई टू फिगर आउट कि पूरे पैराग्राफ में, आइडियली यू शुड रीड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, but if the paragraph is just 2-3-4 sentences, try to gather say about 4 or 5 paragraphs, or maybe 3 paragraphs depending upon the length of paragraph. But after 3-4 paragraphs, take a small pause and ask yourself कि इसमें से main ideas क्या हैं, what is the main thing that the author is talking about, how author is मूविंग फ्रॉम वन आइडिया टू द अनदर आइडिया। एक छोटा सा एडवांटेज आपके पास क्या होगा कि आपके पास टाइटल ऑलरेडी गिवन होगा, तो आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा। फिगर इट आउट, हाउ इज ऑथर मूविंग फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू द अनदर एस्पेक्ट टू द अनदर एस्पेक्ट। किस तरीके से मूव कर रहा है ऑथर, अपना किस तरीके से ओपिनियन को फ्रेम कर रहा है। फोकस ऑन वन वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक फॉर कि ओपिनियन कहाँ फॉर्म हो रही है, किस तरीके से फॉर्म हो रही है, ओपिनियन कैसे सपोर्ट हो रही है। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग, मेक श्योर दैट योर रीडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, व्हेन आई से इन द फॉर्म ऑफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
applying critical reasoning. What is author saying? Why he is saying? What is the support that the author is using? Is the support strong support, a weak support? Do not simply tend to agree with the author all the time. Raise questions. Raise questions. When you raise questions कि ये author क्यों बोल रहा है ऐसा, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसने क्या assumption ली हो सकती है. After 3-4 paragraphs, ask these questions to yourself. Then move to the another 3-4 paragraphs, a chunk. Then ask the same questions about that, the next chunk. Try to relate things. Many a time we just read it in a way कि हाँ हम कुछ मूवी देखने के लिए गए हैं. आप मूवी देखने जाइए बट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ अ मूवी क्रिटिक, जिसको मूवी के मेकिंग और उन सब चीज़ों के ऊपर फर्दर एट द एंड ऑफ द मूवी 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं. उस एंगल से आप देखिए. जब आप उस एंगल से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस नेचर की होगी जैसी कि कैट के एग्जामिनेशन, कैट में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ज़रूरी है. दिस इज हाउ यू शुड रीड. डू नॉट जस्ट रीड इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग कि हाँ ठीक है A1 से पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान से हमें कुछ फ़ायदा होगा. ऑल दोज थिंग्स आर बाई प्रोडक्ट. अगर आपको कैट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए. सो इज इट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम? येस, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द बिगिनिंग because we have not trained ourselves to read in this manner. So in the beginning it's going to take some time. So it may happen कि एक पैसेज को पढ़ने में ही आपको 1 घंटा लग गया और वो पैसेज सिर्फ 3000 वर्ड्स का था. It took you 1 hour. चलेगा, don't worry, don't worry. It's not the amount of reading, it's the quality of reading that you are doing. Next day or the next effort should be of different other type of passage. उसको पढ़िए, देखिए कि कहाँ ओपिनियन फॉर्म हो रही है, किस तरीके से ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है ऑथर, किस चीज़ को काउंटर कर रहा है, किस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड वर्ड्स हैं, एप्रिशिएटिव हैं. ध्यान दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं. सो रीड इट विद दैट पर्सपेक्टिव. डू नॉट रीड इट टू पुट अ टिक मार्क कि आज मैंने A1 3 एसेस पढ़ लिए हैं. दिस इज हाउ यू शुड रीड. If you read it in this manner, that's going to be something rewarding. Else, it will become boring. आपने पूरा पैसेज पढ़ोगे, पूरा essay पढ़ोगे 3000 words का. By the time you reach at the end, शुरुआत कहाँ से हुआ है आपको पता भी नहीं चलेगा. You will forget. When I say you will forget, because that link has not been created by you. You have not pondered over it. Start pondering over. बीच बीच में आपको वोकैबलरी का इशू आएंगे. डिक्शनरी हैंडी रखिए, साथ साथ देखते रहिए. बट साथ साथ भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते जब वो चंक कंप्लीट हो जाए तो जब ये क्वेश्चंस को समझने में या पैराग्राफ उस पर्टिकुलर चंक को समझने के लिए आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं. बट डू नॉट ओपन डिक्शनरी एवरी टाइम यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड. डोंट डू दैट. That's very a kind of hindrance. It doesn't work that way. Vocabulary के sessions में we can talk in detail about that. Now let's have a look at कि A1 essays हमें दिखते कैसे हैं, हमें उसको किस तरीके से करना है. ये A1 की वेबसाइट है, राइट. सो यू कैन सी यहाँ मेन्यू. इस मेन्यू में यू कैन सी डिफरेंट एरियाज, फिलोसफी, साइंस, साइकोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर. सो यू नीड टू रीड फ्रॉम ऑल दी एरियाज. बहुत ब्रॉड में दिया हुआ है एरिया इसके बारे में. सोसाइटी कल्चर में जाएंगे तो लैंग्वेज भी आएगा. ये देखिए बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, सिटीज़, डेमोग्राफी, बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. होप यू आर एबल टू सी देम. यहाँ पर आप अपने पास एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए कि आप डिफरेंट एरियाज से रीड कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज से आप कंफर्टेबल हो रहे हैं.
एक आर्टिकल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ विकिपीडिया पे भी आपने वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ली है। से आप हिस्ट्री पर बेस कोई पैसेज पढ़ रहे हैं और वो उस पैसेज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ भी रेफरेंस आता है। अब आपको पूरी हिस्ट्री उस पर्टिकुलर वर्ल्ड वॉर के बारे में शायद नहीं मालूम है, डोंट वरी, पढ़ने के बाद आप विकिपीडिया पे जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेट्स हैव ए लुक कि विकिपीडिया पे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या कुछ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। सो विकिपीडिया, वी गो विकिपीडिया and if I search here first world war, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। सो यू सी यहाँ पर आपको पूरा एक आर्टिकल मिल गया, बट ध्यान रखिए पूरा का पूरा आर्टिकल फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई भी ओपिनियन जैसा पार्ट नहीं है। सो रीड दिस, जस्ट रीड इट वंस प्रॉपरली, एक सिंपल रीडिंग, नॉट वेरी इंटेंस काइंड ऑफ रीडिंग कि जहाँ पे बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। रीड इट and gain some understanding in terms of having a little background of this particular event जिसका reference उस particular article उस essay में आया था। And once you have this understanding with you, a broad understanding, next कहीं पर भी कोई भी और reference आएगा, you will be very easily able to relate, और तब आपकी speed automatically improve हो जाएगी। So you can see how things are related. It's not reading just one A1 essay, it is building your comprehension, right? So names की बात हो रही है, जर्मनी की बात हुई है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की बात हो रही है जर्मनी की, जो कि बैकग्राउंड बना था, वॉर का बैकग्राउंड क्या था। तो यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिए और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जहाँ तक आपका मन कर रहा है, जहाँ पर तक आपका इंटरेस्ट बन रहा है। थोड़ा पुश करना पड़ेगा, बट नॉट कि मुझे पूरा का पूरा सब कुछ वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक IAS की, जहाँ पर आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है, टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, राइट। वंस यू आर डन, चेक, ये देखिए बहुत सारे इसमें टॉपिक्स दिए हैं, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। सी, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी को आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे उससे रिलेटेड आ जाएंगे। एनवायरमेंटल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ साइंस, राइट, द लाइट बियॉन्ड लाइट, ये एक आपको ऐसे मिल गया। यू कैन सी ये ऐसे 3400 वर्ड्स का है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये पैराग्राफ और उसके बाद ये पैराग्राफ। सो ये एक आपका चंक बन गया, यहाँ से आपका चंक बन गया। ये 3 पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद जस्ट टेक अ पॉज, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट। हो सके तो शॉर्ट में लिख भी लीजिए, डोंट वरी, इन अ वे कि आपको राइटिंग की ज़रूरत एग्जाम में तो नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बिगनिंग में। यू कैन सिंपली जॉट डाउन कि ये पूरे के पूरे 2 से 3 पैराग्राफ्स में क्या बात हो रही है। सो यू कैन सी कितने पैराग्राफ्स बन रहे हैं यहाँ पर, कितने सेंटेंसेज है, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेज 1 पैराग्राफ। सो 3 में आपके रफली 15 to 20 सेंटेंसेज। 15 to 20 सेंटेंसेज क्या बात कर रहे हैं, जस्ट एक सिंपली नोट कर लीजिए अपने पास। फिर अगले 15 to 20 क्या बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, और उसके बाद उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। आपको लगता है पूरा पैसेज ऐसे पढ़ने के बाद आप एग्जामिन करना चाहोगे, डू दैट ऑल्सो, और डू इन बिटवीन ऑल्सो, दैट्स योर आउटलुक। ट्राई विच थिंग वर्क्स बेस्ट फॉर यू, but without critically examining, if you simply read, it's not going to yield results for which you want to read A1 essays. And please do not consider कि ये जो रीडिंग है ये आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस का सब्सटीट्यूट है। नो, नॉट एट ऑल, बी वेरी वेरी क्लियर। प्रैक्टिस ऑफ RC passages in your mock tests, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग है वो प्रैक्टिस का ये सब्सटीट्यूट नहीं है।
ये उसकी तैयारी हो सकती है बट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो डोंट टेक इट दैट वे दैट इट्स अ सब्स्टिट्यूट कि हम आरसी पैसेजेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम एऑन एसेस पढ़ लेते हैं और ऐसे पढ़ लेंगे कि हमारा काम हो जाएगा. सॉरी, इट वोंट वर्क दैट वे. सो दैट इज वॉट द डिफरेंस यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है, एऑन एसेस को रीड करने का, कैसे पढ़ना है, और आपको अपने मॉक या जो प्रैक्टिस पैसेजेस हैं उनको कैसे करना है या उनका आपस में क्या रिलेशन है. होप यू हैव अंडरस्टूड इट in a way which is very much beneficial for you. We'll keep on bringing these kind of videos on our channel. Make sure to subscribe us so that कि regularly जैसे भी इस तरह के आपको और informative guidance और mentoring के sessions आपको मिलते रहेंगे. Take care. Bye bye.